हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनियन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की फिर से डेली क्रिप्टो हिंदी में। आई होप आप लोग नाराज़ नहीं होंगे मुझसे। मैं बहुत दिनों बाद डेली क्रिप्टो हिंदी को कंटिन्यू कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं काफ़ी सारी चीज़ों में मसरूफ़ हो गया था। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी काम किया, बट अभी फ़िलहाल हम लोग इसको रिसेंट से फिर से कंटिन्यू करेंगे। एंड थोड़ा बहुत जो गैप था वो अच्छे के लिए था। मार्केट पर थोड़ी रिसर्च थी, थोड़ा ऑप्टिनवर्स पे काम चल रहा था, तो बहुत सारे रीज़न है, पर रीज़न देने में आया नहीं। तो फ़िलहाल हम बात करते हैं आज की पहली न्यूज़ को लेकर। उससे पहले अगर आप लोगों को डिस्काउंट उठाना है, डिस्काउंट का फ़ायदा उठाना है, तो कोर्स पे 64% ऑफ चल रहा है। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है। अगेन ये बहुत सस्ता कोर्स है एंड अगर आपको कुछ सीखना है, अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करना है तो ज़रूर करना। और ऑब्वियस सी बात है कि पहले रिव्यू पढ़ना, ठीक, बाद में लेना। पहले रिव्यू पढ़ना, अगर आपको रिव्यू अच्छा लगता है तभी पढ़ना, ठीक, तभी लेना। बात करते हैं वेल्स बाय 60K बिटकॉइंस ओवर पास्ट 2 months एडिंग 1.7 मिलियन BTC इन लास्ट 5 years। यानी जो वेल्स को हम नापते हैं, यानी कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस को हम नापते हैं कि 1000 बिटकॉइंस हैं या फिर 100 बिटकॉइंस हैं। इस सर्टेन रेंज में जो बिटकॉइन होल्डर्स हैं उन्होंने 1.7 मिलियन BTC 2017 से एक्यूमुलेट कर लिया है, ठीक। ऐसे लोगों ने होल्ड कर लिया है, मतलब होल्डर्स ज़्यादा ही हैं, हमेशा होल्डर्स ज़्यादा ही रहेंगे। और 60,000 BTC तो पिछले 2 महीने में खरीदेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर हम एवरेज बताएं तो उनका 33-40 के आसपास आ रहा होगा, क्योंकि प्राइस उससे ऊपर गया नहीं। सेंटिमेंट ने ये डेटा दिया था, बिटकॉइन वेल एड्रेसेस विद 100+ बिटकॉइन जिनके पास हैं वो अपना लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेट ही कर रहे हैं, और उनकी जो प्राइस है एवरेज वो 34,000 से लेकर 38 के बीच में है। 5 साल में 1.7 मिलियन BTC ऐड किए गए हैं, और 60,000 जो BTC ऐड किए गए वो पिछले 2 महीने में हुए जब मार्केट रेक्ट हुई है। और ये पूरा का पूरा एक्सेल शीट है जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ऐसे BTC जिनमें 100 से 1000 BTC है वो 20.89% सप्लाई कंट्रोल कर रहे हैं, और उससे नीचे 40% ये हुआ, 50% ये ऐड कर दो 10%, फिर ये हो गया हमारा 20, ये 3%, 30, 50%, 60% लगभग बिटकॉइन की सप्लाई होल्डर्स ही वेल्स लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक बुलिश न्यूज़ है, ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसीलिए पड़ती है क्योंकि एक बुलिश न्यूज़ है हमारे लिए। फिडेलिटी ने फाइल किया है SEC के साथ मेटावर्स का ETF लॉन्च करने के लिए। मैं आपको पता है कि बिटकॉइन का स्पॉट ETF तो अभी तक आया नहीं, और यहाँ पर फिडेलिटी तैयारी कर रहा है कि भैया मेटावर्स का ETF भी इनको मिल जाए। तो सोचने को तो बहुत आगे की बात है, लेकिन हो सकता है फिडेलिटी सबसे आगे रहना चाहता है, न्यूज़ में भी, खबरों में भी, हर चीज़ में आगे रहना चाहता है। तो फिडेलिटी ने अभी से अप्लाई कर दिया है, और आफ्टर लॉन्चिंग अ बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इन कैनेडा बिट तो कर ही दिया था अप्रूव। फिडेलिटी हैज़ नाउ शिफ्टेड इज फोकस टुवर्ड्स मेटावर्स बेस्ड ETFs इन द USA। तो ये इनका फोकस है आने वाले दिनों में कि मेटावर्स पे भी इनको ETF मिल जाए। अभी बिटकॉइन का तो स्पॉट मिला नहीं है, फ्यूचर्स भले मिल गया हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर, जो कि है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कार्डानो हिट्स होता 1000 माइलस्टोन। इसके से रिलेटेड हमने बात की थी कि ये 100 था, कुछ दिनों पहले ही ये 100 था, बहुत छोटा था जब ये अलोंजो आया था। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स 1000 हो गए हैं, DApps बहुत सारी बनती जा रही हैं और डेवलपमेंट हो रहा है, पर बहुत जो है स्लो स्पीड में हो रहा है। तो फिलहाल एडा से जितना फ़ायदा हमें बनाना था हमने बनाया, बाकी आप लोग को इन्वेस्ट करना हो तो ज़रूर करिएगा अपने फंडामेंटल रिसर्च को करने के बाद। अरिजोना बिल एम्स टू मेक बिटकॉइन लीगल टेंडर। गाइस एक बात बताता हूँ, ये जो न्यूज़ है ये इकलौती ऐसी न्यूज़ है जो अगर फिर से प्ले आउट कर जाती सही से तो इसमें दम है। क्योंकि आप देखो, एल सल्वाडोर लास्ट टाइम आया था बिटकॉइन में क्रैश में बचाने, और उसके अप्रूव होने के बाद 5 सितंबर से मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर आई भी थी। द बिल हाउएवर मे फेस ट्रबल ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स। मतलब एक चीज़ ये है कि एरिज़ोना के ये जो बात आई है, ये बिल बहुत सीरियस नहीं है, मतलब एक सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया गया। अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा सिनारियो नहीं है कि एरिज़ोना कर देगा पास। बिल रिसेंटली पुट फॉरवर्ड इन एरिज़ोना एम्स टू टर्न बिटकॉइन इनटू अ फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर विद इन द स्टेट। द बिल इज अनलाइकली टू सक्सीड एज द US कॉन्स्टिट्यूशन सीमिंगली प्रिवेंट्स स्टेट फ्रॉम डिक्लेयरिंग एसेट्स लीगल टेंडर। यानी जो स्टेट्स होते हैं उनको US कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ नहीं करता कि वो किसी एसेट्स को लीगल टेंडर कर दें। ये राइट उनको नहीं मिला है स्टेट को। तो एरिज़ोना की जो स्टेट है उसको ये राइट मिला ही नहीं है, तो फिर वो अभी कर नहीं सकता। बट देखते हैं होता है क्या है। इस बात से थोड़ी बहुत जो है बुलिशनेस आएगी मार्केट में, सेंटिमेंट आएंगे, नए लोग आएंगे। बिल इंटेंस टू अमेंड एरिज़ोना स्टेटस स्टैच्यूज
द वन पेज फाइलिंग नंबर वुड अमेंड एरिजोना रिवाइज स्टैट्यूट टू इंक्लूड बिटकॉइन एज अ फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर, मतलब एरिजोना में अलाउ हो जाता। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, अगर फाइनली ये होता है, इसके लेकर चर्चाएं होती हैं, तो कोई ना कोई और देश आ जाएगा, एरिजोना नहीं आएगा तो कोई और देश आ जाएगा। लेब्रॉन जेम्स टीम्स विद crypto.com टू ब्रिंग डिजिटल एजुकेशन टू स्टूडेंट। लेब्रॉन जेम्स बहुत फेमस प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा ही फेमस प्लेयर हैं, इनका कई बार नाम सुना भी होगा आपने। मल्टी ईयर पार्टनरशिप हुई है इनकी crypto.com के साथ टू ब्रिंग डिजिटल एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स को डिजिटल एजुकेशन मुहैया कराने के लिए। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इथेरियम के हैश रेट ने स्कोर किया है न्यू ऑल टाइम हाई एज प्रूफ ऑफ स्टेकिंग माइग्रेशन अंडरवे। द हैश रेट पर सरपास 1.1 PS फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, ब्रेकिंग द प्रीवियस ऑफ 1.08। अगर बात करें तो इथेरियम की जो राइज है माइनिंग में काफ़ी ज़्यादा हो रही है और प्रूफ ऑफ कंसेंसस पे ये अभी करने वाला है माइग्रेट, तो आप लोग को मालूम ही है, और उसकी हाइप भी काफ़ी बनी हुई है। वीव रिमूव्ड ऑल यूजेस ऑफ ETH2 टर्मिनोलॉजी ऑन ethereum.org, मतलब ETH2 की टर्मिनोलॉजी हटाई है, रीनेमिंग की है, और इसको बोला क्या जाएगा बेसिकली। As reported by Cointelegraph, the Ethereum Foundation criticized the branding of ETH2, saying it did not adequately reflect what was going on with the network during its round of upgrade. ETH2 and the terminology used to distinguish a POS change from a PW may be phased out in the near future, according to the post. मतलब उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही कि लोग इसको इथेरियम का 2.0 कह रहे हैं। तो इथेरियम का 2.0 एक तरह से लोगों के मन में भावना लाता है ना कि इथेरियम चेंज हो गया है, बदलाव आ रहा है, चिंकी तो बड़ी हो गई, वैसा वाला हाल हो गया। लेकिन फिलहाल अभी क्या होता है, प्राइस तो ऐसा कोई मूव दिखा नहीं रहा है। इथेरियम का मैंने आपके साथ चार्ट भी शेयर किया हुआ है, और चार्ट में कुछ खास बात है नहीं, क्योंकि मुझे इथेरियम में भी एक छोटा मोटा लेवल जो कि मैं देख रहा था, मॉनिटर कर रहा था इतने दिनों से, वो लेवल कौन सा है, हमारा 1700-1800 के बीच का लेवल है, और वहाँ पे प्राइस कैसा लेवल पे एक्ट करता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कौन सा लेवल है वो, ये वाला लेवल है, यही बेसिकली ये वाला लेवल आप मान लो, और ये बॉटम हो सकता है इथेरियम का अगर होना होगा। तो इस एरिया को अगर विजिट करता है 1700 से 1800 के आसपास, 2100 के से 1700, तो वो एक अच्छा लेवल है इथेरियम को। और इथेरियम लॉन्ग टर्म अगर आप आए हो मार्केट में तो इथेरियम ही इकट्ठा करके भूल जाओ, मज़े से रहोगे, ठीक। 4-5 साल बाद वापस आओगे तो मज़ा आ जाएगा बस, ठीक। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छा लगा आज का सेशन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, हमें ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।